हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ स्टूडेंट पे। मैं अंकित जायसवाल आपकी तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब कोई ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को। वो जो वीडियो था वो पार्ट फर्स्ट था। आज पार्ट सेकंड को हम देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समय तथा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को हम लोग समझेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए हमने दो पार्ट में भागों में बांटा था। पहले वाले पार्ट में हमने देखा था अक्षांश रेखा को, देशांतर रेखा को, और आज की वीडियो में देखेंगे, आज की इस पार्ट में हम लोग देखेंगे समय तथा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को। हम लोग इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जो हमने पिछले वाले जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा विषुवत रेखा है। ठीक है, ये हमारा विषुवत रेखा था है, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री का विषुवत रेखा है, या पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, और हम देखे थे अक्षांश रेखा को कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो रेखा खींची गई होती है वो अक्षांश रेखा होती है, यह अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो रेखा खींची गई होती है विषुवत रेखा के समानांतर, उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और कहां तक खींची गई होती है? तो ये नॉर्थ पोल तक खींची गई होती है और साउथ पोल तक खींची गई होती है, यानी उत्तरी ध्रुव तक खींची गई होती है और दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई होती है। और कब तक खींची गई होती है? कहां तक मतलब उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है और दक्षिणी गोलार्ध में देशांतर रेखा की कितनी संख्या होती है? हमने ये देखा था कि उत्तरी गोलार्ध में देशांतर रेखाओं की संख्या 90 होती है और दक्षिणी देशांतर रेखाओं की संख्या, दक्षिणी अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वो 90 होती है। सॉरी, मैं देशांतर रेखा बोल दे रहा था, माफ कीजिएगा इसके लिए आप लोग। तो इस तरह से टोटल हमारे पृथ्वी पे अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो 180 है। ठीक है, अगर हम ये विषुवत रेखा को हम लोग लेकर चलते हैं, विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। ठीक है, अक्षांश रेखा है तो ये भी एक अक्षांश रेखा है। इसको एक ऐड करेंगे तो टोटल हमारी पृथ्वी पे कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो 181 अक्षांश रेखाएं हैं। 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में है और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में है। और ये जो रेखा है ये भी एक अक्षांश रेखा है, इसलिए हमारी पृथ्वी पे टोटल कितनी है अक्षांश रेखा? 181 है। ठीक है, और हम देखे थे देशांतर रेखा को। आइए हम देशांतर रेखा को समझते हैं। देशांतर रेखा को जल्दी समझ लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गई हमारी। ठीक है, ग्लोब है, ये सपोज कीजिए ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई जो रेखा होती है वो देशांतर रेखा होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा जो होती है वो देशांतर रेखा होती है। ठीक है, देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, और हमारी पृथ्वी पे देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है वो 360 है। ठीक है, 180 पूर्वी देशांतर रेखा और 180 पश्चिमी देशांतर रेखा, ये पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, और जो ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा हम लोग मान लिए हैं। ये समझिए, ये हमारी विषुवत रेखा है, तो 0 डिग्री से जो देशांतर रेखा गुजरती हैं वो ग्रीनविच से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो ग्रीनविच है कहाँ? तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीनविच है। ग्रीनविच कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीनविच है, और ये इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में है। इंग्लैंड को हम ब्रिटेन भी कहते हैं, यानी ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। लंदन में एक स्थल है ग्रीनविच,
लंदन में एक स्थल है ग्रीनविच, और ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा का मान लिए हैं। और 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी दिशा में पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री के पश्चिमी दिशा में जो रेखा खींची गई है देशांतर रेखा उसे हम पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं, पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम देखेंगे कि जो ये समझिए कि ये जो रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, और इसके पिछले वाले जो भाग होगा, इसके पिछले, कल्पना कीजिए पिछले वाले भाग में आप ग्लोब देखेंगे तो उसके पिछले वाले भाग में जो रेखा होगा जस्ट इसके सामने वाले वो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा। यानी 180 पूर्वी देशांतर को हम लोग 180 पश्चिमी देशांतर रेखा भी कहते हैं। ये एक रोचक तथ्य है कि जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होती है वही 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा होती है। ये एक रोचक तथ्य है, यानी जो रेखा गुजरी करती है 180 डिग्री वो 180 पूर्वी भी होती है, 180 पश्चिमी भी होती है। हम इससे हम समझा सकते हैं आपको, इससे ये सपोज कीजिए कि हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये देखिए ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ये जो रेखा गुजर रही है, ये वाली जो रेखा है ये 0 डिग्री की है। ठीक है, ये 0 डिग्री की है। और इसके ठीक विपरीत यहाँ, यानी यहाँ पे जो रेखा गुजरेगी यहाँ पे 180 डिग्री है, यानी 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी। देखिए 180 पश्चिमी हो गया और 180 ये पूर्वी हो गया, देखिए। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, और ये हमारा ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे एक बार चित्र के द्वारा, चार्ट के द्वारा हम आपको समझा देते हैं कैसे क्या होता है। चार्ट के द्वारा ये हम देखते हैं, जो ये हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब पे अब देखेंगे पेपर लगाया होता है। अगर पेपर को आप फाड़ेंगे यानी तो वो सीधा हो जाएगा। फाड़ के हमने यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा देशांतर रेखा है। ये जो रेखा है ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी। यानी जब ये जो पेपर है इसको आप ग्लोब पे लगाएंगे तो ये 180 डिग्री 180 पश्चिमी ये दोनों एक पास आ जाएंगे, यानी ये रेखा और ये रेखा दोनों एक ही हैं। तो ये जो दो रेखा है इसको हम 180 डिग्री पूर्वी रेखा भी कहते हैं, और ये जो रेखा है इसको हम इसी रेखा को हम लोग 180 पश्चिमी देशांतर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारी पृथ्वी पे कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या हो जाएगी वो 360 हो जाएगी। ठीक है, 360 हो जाएगी। पृथ्वी पे कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 हो जाएगी। यानी 1 डिग्री देशांतर रेखा ये, जैसे 1 डिग्री देशांतर ये 2 डिग्री ऐसे ऐसे टोटल 180 डिग्री इधर और टोटल 180 डिग्री इधर। ठीक है, तो 180 180 360 डिग्री हमारे पृथ्वी पे देशांतर रेखाओं की संख्या है। ठीक है, और जो लंदन में जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और लंदन में एक स्थल है ग्रीनविच, और ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा ग्रीनविच है, इसे हम 0 डिग्री मान लिए हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग समझेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। और प्रत्येक देशांतर रेखा के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है, 1 डिग्री का अंतर होता है, यानी 2 देशांतर रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और जो लंदन में ग्रीनविच जो स्थल है, जो शहर है, वहां से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसको हम 0 डिग्री मान लिए हैं। तो 0 डिग्री मान लिए हैं, तो ये जो देशांतर रेखा गुजरती है इसे हम
प्रधान, इस ग्रीनविच रेखा जो देशांतर रेखा गुजरती है उसे हम प्रधान रेखा भी कहते हैं या यमोत्तर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इस रेखा को हम प्रधान रेखा या यमोत्तर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतराल होता है। 4 मिनट का अंतराल होता है, यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, और हमारी जो पृथ्वी है वो 4 मिनट में 1 डिग्री पूरा कर लेती है। पूरा कर लेती है हमारी पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री पूरा करती है। तो हमारी पृथ्वी पे टोटल कितनी देशांतर रेखाओं की संख्या है? 360 है। इसलिए 360 डिग्री पूरा करने में हमारी पृथ्वी 1440 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, हमारी पृथ्वी 1440 मिनट में 360 डिग्री पूरा करते हैं, यानी मोटा मोटा टोटली ले लें तो 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री पूरा कर लेती है। ठीक है, और ये हमारी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और हाँ एक बात और, हमारी जो पृथ्वी हो पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगा रही है, इसलिए सूर्योदय कहाँ होती है? पूर्व की तरफ होती है। और हमने जब सौरमंडल चक्कर पढ़ा रहा था उसमें हमने बताया था 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर चक्कर लगा रहे हैं, और इसलिए वहां पे जो सूर्योदय होगा वो पश्चिम की तरफ होता है। तो आप उन 2 ग्रहों के नाम कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और हमने बताया था कि और हम देखेंगे कि 0 डिग्री के जो पूर्व में 0 डिग्री के यानी ग्रीनविच के पूर्व में समय आगे होता है, और 0 डिग्री के पश्चिम में समय पीछे होता है। समय जो होता है वो पीछे होता है। 0 डिग्री के पूर्व में समय आगे होता है और 0 डिग्री के पश्चिम में समय पीछे होता है। यानी जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा गुजरती है, यानी ग्रीनविच से के पूर्व में समय आगे होगा और ग्रीनविच के पश्चिम में समय पीछे होगा। ठीक है, और हम देखेंगे कि अगर 2 डिग्री यानी ये देशांतर रेखाएं हैं, यानी 0 डिग्री पे अगर 12 बज रहे हैं, 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं और 2 डिग्री पे कितने तब बजेंगे? 2 डिग्री पे कितने बजेंगे? यानी तब 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट का अंतर होता है, यानी 2 देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतराल होता है, यानी 2 डिग्री यानी 4 दूनी 8, 4 गुणे 2 करेंगे तो 8, यानी 2 डिग्री देशांतर रेखा पे 12:08 मिनट होगा। दिन के 12 बज रहा है तो 12:08 मिनट होगा। वही 2 डिग्री हम लोग पीछे लेंगे तो सुबह के 11 बज के कितने मिनट हो रहे होंगे? 8 मिनट घटा लीजिए, 52 मिनट हो रहे होंगे एएम। समझ में आ गया? ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। यानी 0 डिग्री पे अगर 12 बज रहे हैं तो पूर्व में 2 डिग्री पे कितना समय होगा? 2 डिग्री से होकर रेखा गुजरती है देशांतर रेखा, वहां पे 12:08 मिनट हो रहे होंगे, और 2 डिग्री पीछे हम लोग लेंगे तो 11:52 मिनट सुबह के हो रहे होंगे। ठीक है, और ऐसे में तो प्रत्येक देशांतर रेखा पे समय अलग अलग होता है। प्रत्येक देशांतर रेखा पे समय अलग अलग होता है। तो ऐसे में प्रत्येक देशांतर पे समय अलग होता है। तो ऐसे में कोई देश है, उस देश में तो बहुत सारे देशांतर रेखा गुजरती है। बहुत सारे, हमारे भारत में ही बहुत सारे देशांतर रेखा गुजरती हैं। ये हम उसे समझते हैं। हमारे भारत में देशांतर रेखाओं की संख्या बहुत ही ज्यादा है। ये हमारा भारत है। ये हमारा जो है ये भारत है। ठीक है, इसको हम
नीचे एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है। तो हमारे भारत में ऐसे में तो बहुत सारे देशांतर रेखा गुजरती होंगी, बहुत सारे देशांतर रेखा गुजरती होंगी। ऐसे ये देशांतर रेखा है, ठीक है। तो हमारे भारत में पूर्वी पश्चिमी देशांतर में, देशांतरी विस्तार पश्चिमी में 68 डिग्री है, ठीक है, और पूर्वी में 97 डिग्री है, 97 डिग्री है, ठीक है। हमारे भारत में पश्चिमी से पूर्वी देशांतर में जो विस्तार है वो 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री है, ठीक है। और इस तरह से हमारे जो भारत में जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो 29 है। 29 देशांतर रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है। ऐसे में तो हमारे भारत में प्रत्येक देशांतर रेखा पर तो समय अलग अलग होगा। उत्तर प्रदेश में समय कुछ और अलग होगा, अगर ऐसे हम लोग देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ अलग अलग होगा, अरुणाचल प्रदेश में और कुछ अलग होगा, गुजरात में कुछ और होगा। जो सूर्योदय होता है वहां पे ऐसे सूर्योदय जो होगा, हमने देखा कि सूर्योदय जो है वो पूर्व की तरफ होता है, तो इसलिए जो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगी, तो अरुणाचल प्रदेश में होगी, और उसके बाद से पश्चिम में होगी तो गुजरात में होगी। यहाँ पे गुजरात है, सूर्योदय गुजरात में होती है। इस तरह से सूर्योदय गुजरात में होगी, यानी सबसे पहले जो सूर्योदय होगी वो अरुणाचल प्रदेश में होगी, और बाद में सूर्योदय कहाँ होगी, गुजरात में होगी। तो अगर मोटा मोटा लेकर चले तो हमारे भारत में टोटल 30 देशांतर रेखा गुजरती है। इसलिए अगर प्रत्येक देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर है तो टोटल 4 के 12 120 यानी 2 घंटे का समय, यानी 2 घंटे बाद, 2 घंटे में अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय हो रही है वो 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होगी। तो ऐसे में तो हमारे भारत में समय अलग अलग हो जाएगा। हमारे भारत में क्या कि हर एक देश में समय अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि देशांतर रेखा जो देश है उस वहां से बहुत सारे देशांतर रेखा होकर गुजरती है, और प्रत्येक देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतराल है। तो ऐसे में हर देश में तो जो समय है वो अलग अलग हो जाएगा। इसलिए इस तरह से समस्या ना पैदा हो, इसलिए प्रत्येक देश में कोई किसी देशांतर रेखा को हम लोग मानक समय रेखा कहते हैं, मानक समय मान लिए हैं। यानी जो उस देशांतर रेखा पे जो मानक समय होगा, वहां का जो समय होगा वो पूरे देश का समय होगा। हमारे भारत में जो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा गुजरती है उसे हम मानक समय मान लिए गए हैं। ये 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद एक शहर है, इलाहाबाद के नैनी से होकर 82.5 डिग्री होकर गुजरती है। और ये 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा होगी वो यहाँ का जो समय होगा वो पूरे भारत का समय होगा। ये जो 82.5 देशांतर रेखा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, और यहाँ पे उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यानी ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। तो हमारे भारत में 82.5 डिग्री को मानक समय मान लिया गया है। वहां का जो समय होगा वो पूरे भारत का समय होगा, ठीक है। और कहाँ का माने हम लोग, एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है कि जो हमारे देश में जो मानक समय माना गया है वो किस डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग माने हैं, तो हम 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को हम माने हैं। वो कहाँ है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। ऐसे हम लोग समझ लिए। और ऐसे में जो जीरो डिग्री देशांतर रेखा है वहां से लेकर 82.5 डिग्री, यानी हमारे भारत में उन दोनों के बीच का जो समय का अंतर है वो कितना होगा। यानी लंदन का समय भारत के समय से कैसे पीछे होता है, ठीक है। हम इसे समझते हैं। जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे होता है हम इसे देखते हैं, ठीक है। तो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा गुजरती है हमारे भारत से उसे हम मानक समय मान लिए हैं। यहाँ का जो समय होगा वो पूरे भारत का समय माना जाएगा। यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो हाफ डिग्री का कितना होगा, 2 मिनट होगा।
तो ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा गुजरती है ग्रीनविच से वो 0 डिग्री होती है। ठीक है, तो हाफ हो गया। और 82 डिग्री का निकालेंगे, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 को 32, 328 प्लस ये 2 प्लस कर देंगे, ये हाफ भी तो है ना, तो हाफ प्लस कर देंगे तो 330 मिनट, यानी 330 मिनट ग्रीनविच से हमारा भारत का समय आगे है, यानी लंदन का समय भारत के समय से 330 मिनट आगे है, यानी लेकर चले 5.5 घंटा लंदन के समय से भारत का समय आगे है। ठीक है, अगर 0 डिग्री देशांतर पे 12 बज रहा है तो भारत में कितने बजेंगे, दोपहर के 12 बज रहा है ग्रीनविच पे, तो भारत में 5:30 शाम के हो रहे होंगे। ठीक है, और 82 डिग्री अगर पश्चिम का हम लोग लेंगे तो 5.5 घंटा हम लोग घटा देंगे। 0 डिग्री से अगर पश्चिम का हम लोग 82 डिग्री वहां का समय अगर जानना चाहते हैं 82 डिग्री पश्चिम में, तो 5.5 घंटा हम माइनस करेंगे तो हम लोग देखेंगे 6:30 हो रहे होंगे वहां पे। ठीक है, उम्मीद है आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसीलिए पूर्वी देशांतर में जो समय होता है वहां आगे होता है, और पश्चिमी देशांतर में जो समय होता है वो पीछे होता है, यानी ग्रीनविच के पूर्वी दिशा में जो देशांतर रेखा होती है वहां का समय आगे होता है, और ग्रीनविच के पश्चिम में समय पीछे होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम समझते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को आइए हम इसे मैप के द्वारा समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को हम मैप के द्वारा हम समझते हैं। यह हमारा विश्व मानचित्र है। ठीक है, अब हम समझते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को। ठीक है, तो 180 हमारी जो देशांतर रेखा है वो पूर्वी और पश्चिमी में बांटा गया है, यानी 180 पश्चिमी और 180 पूर्वी में बांटा गया है। ठीक है, तो हमारी पूर्व में 180 देशांतर रेखाओं की संख्या है और पश्चिम में 180 देशांतर रेखाओं की संख्या है। यह हमारा जो है यहाँ पे ग्रीनविच है, यानी लंदन है। यहीं से जो देशांतर रेखा गुजरती है द्वीप के रूप में है, ये लंदन जो है द्वीप के रूप में है, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम ब्रिटेन भी कहते हैं। यहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरती है इसको हम 0 डिग्री मान लिए हैं, 0 डिग्री मान लिया है, यानी पश्चिम में जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो 180 है और पूर्व में देशांतर रेखाओं की संख्या 180 है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को जो देशांतर रेखा उसको 2 भागों में बांटे हैं, पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, और इस तरह से अगर हम ग्लोब से देखते हैं तो ग्लोब में अगर कोई व्यक्ति 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, ठीक है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, अगर वो पश्चिम में जैसे ही 180 डिग्री पार करेगा यानी 180 डिग्री के उधर जाएगा, पश्चिम की तरफ जाएगा, तो वहां का समय 24 घंटे का अंतर हो जाता है। ठीक है, वहां का समय 24 घंटे का अंतर हो जाता है, यानी अगर यहाँ पे पूर्व में अगर मंगलवार है तो पश्चिम में कौन सा दिन हो रहा होगा, वहां पे ऐसे हम बना लेते हैं, ये समझ लीजिए कि ये पश्चिम का है, ये वाला जो भाग है ये यहाँ पे है पश्चिम का। हमारा जो अभी हम ग्रुप से हम समझा देते हैं ग्रुप के तरीके से, तो ये जो है ये अमेरिका का निकला हुआ भाग है, ये वाला जो भाग है ये निकला हुआ भाग है। तो अगर कोई व्यक्ति नाव की सहायता से 180 डिग्री को जैसे ही पूरा करता है तो पश्चिम में पहुंच जाता है, तो वहां पे कौन सा दिन होगा, वहां पे जो दिन होगा वहां पे सोमवार होगा। जैसा कि हम जानते हैं जो ग्रीनविच का जो समय होता है, ग्रीनविच के पूर्व की दिशा में जो समय होता है वहां का समय आगे होता है, और ग्रीनविच के पश्चिम दिशा में जो समय होता है वहां का समय पीछे होता है। तो 180 डिग्री पूर्वी में कितना
पूर्वी में अगर मंगलवार है, अगर नाव की सहायता से 180 डिग्री को पार करता है यानी इधर जाता है पश्चिम की तरफ, तो वहां पे सोमवार हो जाता है। जैसा कि हम इसके द्वारा हम समझ लेते हैं, इससे समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो रेखा है ये 180 डिग्री पूर्वी है और 180 डिग्री पश्चिमी है, ठीक है। और ये जो रेखा है ये ग्रीनविच रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा है, ठीक है। तो अगर आप ये समझ लिए, ये वाला जो पर्सन है ये पूर्वी है, ये पूर्व में है, ये पश्चिम में है, ये पश्चिम है। अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे मंगलवार है, अगर जैसे ही आप नाव की सहायता से इधर चले आते हैं तो 24 घंटे का अंतर हो जाता है, यानी यहाँ पे सोमवार होता है, इस दिन यहाँ पे सोमवार होता है, ठीक है। तो ये 180 को पार जैसे करेंगे, यहाँ पे सोमवार, 180 के इधर पूर्व की दिशा में मंगलवार, इसी को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। यानी 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमें ये जो देखा गई है ये 0 डिग्री है ग्रीनविच, तो ग्रीनविच के जो पूर्व की दिशा में जो समय होता है वो आगे होता है और ग्रीनविच के पश्चिम में जो समय होता है वो पीछे होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि कैसे कोई व्यक्ति नाव की सहायता से 180 डिग्री को जैसे ही पूरा करता है, पार करता है, तो वो 180 डिग्री पश्चिम में पहुंच जाता है, तो वहां पे 24 घंटे का अंतर हो जाता है। वहां पे दिन कौन सा होता है, तो सोमवार होता है और मंगलवार यहाँ पे पूर्वी में होता है, ठीक है। यहाँ का 12 घंटा यानी 0 से 180 डिग्री के बीच में 12 घंटा और 0 से 180 डिग्री पूर्वी में 12 घंटा का 12 घंटे होते हैं, इसलिए इस तरह से 24 घंटे होते हैं। और जैसे ही हम ये पार करते हैं तो 24 घंटे का अंतर हो जाता है, ठीक है। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, हमने समय को समझा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को समझा, ठीक है। तो अगर आपके ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ कि मैं जल्द ही संविधान को हम स्टार्ट करने वाले हैं, संविधान को हम देखेंगे, ठीक है। तो संविधान के जितने भी संविधान में क्या क्या है, राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा, राष्ट्रपति, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब क्या होती है, तो हम इस पे वीडियो हम जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ साथ में हम ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो साथ साथ में हम इंडियन ज्योग्राफी को भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रह देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।